पता चला कि पैसे के अंदर भी सुकून नहीं है, दौलत के अंदर भी सुकून नहीं है, दौलत के अंदर भी इंसान को चैन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसानों को दौलत का पहाड़ अगर अता कर दिया जाए, एक वादी या एक पहाड़ उसको सोने का दे दिया जाए और आदमी ये सोचता है कि इसको सुकून मिल जाएगा, आपने फरमाया कि नहीं, इनके जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता है। ये इंसान चाहेगा कि दौलत का एक पहाड़ मुझे और मिल जाए। एक पहाड़ है सोने का, एक पैर कब्र में भी पड़ा हुआ है, अब दूसरे पहाड़ की तलाश में है। गौर करो मेरे भाइयों, पता ये चला कि पैसे के अंदर और दौलत के अंदर दुनिया में सुकून नहीं मिल सकता। पैसे कमा करके सुकून हासिल नहीं किया जा सकता है, जरूरतें तो पूरी की जा सकती है लेकिन सुकून हासिल नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे जिंदगी में सुकून हासिल करने के लिए जिस्मानी ख्वाहिश पूरी कर लो, चले जाओ ऐसी जगहों पे जहां पे आपको पैसे के बलबूते पे कुछ भी आप पा सकते हो। गलत रास्ते को अपनाया जा सकता है। पैसे दो और तमाशा देखो, और आदमी पैसे दे करके गलत काम करता है तवाइफ के अड्डों में पहुंच करके और सोचता है कि सुकून मिल जाएगा, लेकिन जहां वो वहां से निकला उसके बाद उसके दिमाग में और टेंशन आ जाता है। आज हमारे यहां यही मामला हो रहा है, टेंशन की जिंदगी काट रहा है। अब इसका इलाज क्या है, दवाई क्या है? आज मुसलमान इतना परेशान क्यों है? कुरान से अगर हम सवाल करते हैं, कुरान तू बता, आए कुरान तू बता कि आज मुसलमान इतना परेशान क्यों है? वो कौन सा इलाज है, वो कौन सी दवाई है? उस दवाई को जरा हमें भी दे दे, वो इलाज भी हमारा कर दे, जिस इलाज को करने के बाद हम सुकून की जिंदगी काट ले। कुरान कहता है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न, जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद उसने जुल्म नहीं किया, शिरक नहीं किया, तौहीद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, अल्लाह को अल्लाह मानता रहा, अल्लाह के अलावा दरगाहों के चक्कर नहीं लगाया, अल्लाह के अलावा गैरों के ऊपर भरोसा नहीं किया, जुल्म नहीं किया। फरमाया अगर तौहीद वाला पक्का सच्चा वाला है, यानी तौहीद उसकी बहुत ही ज्यादा मजबूत है, उलाइका लहुमुल अम्न, तो दुनिया का उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, किसी का डर और किसी का खौफ नहीं है। उलाइका लहुमुल अम्न, फरमाया हकीकी मानों में तौहीद वालों के लिए ही दुनिया में सुकून है। तौहीद है तो फिर सुकून है। ईमान अगर मजबूत है तो उससे बढ़ करके सुकून हो ही नहीं सकता है। हमारा ईमान, हमारी तौहीद बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ईमान है हमारा, पुलिस साहब ईमान तो है। अभी आप अपना मोबाइल यहाँ पे रख लीजिए, 10-20 हजार ही का मोबाइल हो, ये जलसा दीनी प्रोग्राम, और मोबाइल आप भूल करके चले जाएं, सुबह के वक्त फजर के बाद आप आए,
आपको वो मोबाइल नहीं दिखेगा, मोबाइल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि यहाँ के इमाम साहब ऐलान करेंगे, सदर मुदर्रिस साहब, अरे किसी का मोबाइल गायब हो गया था, यहाँ पे छूट गया था, अगर किसी ने उठाया तो बताओ, किसी का जवाब नहीं आएगा। मेरे भाइयों बता करो और बताओ ये मोबाइल कौन लेकर के जाएगा? क्या कोई फरिश्ता करके लेकर के चला गया, कोई भूत लेकर के चला गया? मुसलमान ही में से तो किसी ने लेकर के गया, लेकिन ईमान इतना कमजोर है, ईमान हमारा इतना ज्यादा कमजोर है कि हम अल्लाह का जर्रा बराबर डर नहीं रखते हैं। और आदमी छुपके छुपके गलत काम कर बैठता है, चोरी कर बैठता है और सोचता है कि अल्लाह के ऊपर हमारा ईमान है। सहाबा कराम की जिंदगी देखिएगा तो अल्लाह के ऊपर इतना तवक्कुल और अल्लाह के ऊपर ऐसा ईमान था कि रात की तारीकी में भी कोई काम करने से वो डरते थे कि ये काम मैं कर रहा हूं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। आज हमारा ईमान, मस्जिदों के अंदर जाओ, मस्जिद से पैसे गायब, नमाज पढ़ करके निकलो तो मोबाइल गायब, चप्पल गायब, जूते गायब। कहां हमारा ईमान है मेरे भाइयों? तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है ईमान वाले बनो, तौहीद वाले बनो। हमारा ईमान तो वैसा है ही नहीं। आज तकरीरें आदमी सुनने के लिए आता है, जलसों के अंदर आ रहा है, लेकिन गलत हरकतें कर रहा है। ईमान कहाँ है उसका? डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, ईमान कहाँ है मेरे भाइयों? आज मुसलमानों के अंदर चोरी चोरी छुपके छुपके गलत काम करने वालों, सुनो, तुम ये समझते हो कि जलसे हो रहे, प्रोग्राम हो रहे, चलो हम बंद कमरे में रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए गलत काम कर बैठते। कौन देखने वाला है? यही तो ईमान है। कोई देखे या ना देखे, मेरा रब मुझे देख रहा है। वो अल्लाह जो आसमान अर्श की ऊंचाई के ऊपर मुस्तवी है, और रहमान वालल अर्श इस्तवा, जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, रहमान वहां पे होने के बावजूद उस अल्लाह की ताकत इतनी ज्यादा है, उस अल्लाह का पावर इतना ज्यादा है कि फर्श के ऊपर अगर कोई जमीन, फर्श के ऊपर अगर कोई चोटी, किसी काली पहाड़ और काली रात के अंदर अगर कोई चोटी चल रही हो तो उसकी चलने की आवाज को अल्लाह देख रहा और सुन भी रहा है। इतना ईमान मजबूत होना चाहिए कि चूंटी की चलने की हरकत को अल्लाह ताला देख रहा है, सुन रहा है, इतना पावरफुल है। और तुम समझते हो कि बंद कमरे के अंदर कोई काम कर बैठे और अल्लाह नहीं जान रहा। ईमान कहाँ गया हमारा? अगर ईमान वाले बनोगे तो अल्लाह कहता है हम तेरी जिंदगी में सुकून ला देंगे। उलाइका लहुमुल अम्न, इन्हीं लोगों के लिए सुकून है। उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता है, यही लोग कामयाब वाले लोग हैं। यानी जो लोग अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करते हैं, ईमान रखते हैं और उसके साथ फिर जुल्म नहीं करते हैं, शिर्क नहीं करते हैं। बेटा बेटी ना मिला, अगर 2-4 साल तक अगर बेटे अगर उनकी जिंदगी में औलाद ना आई तो मेरे भाइयों वो दरगाहों का और कब्रों का और मजारों का चक्कर नहीं लगाया, कठमुल्लों के पास जाकर के ताबीज लेकर के बांध करके अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा छोड़ करके इन पाखंडियों के ऊपर भरोसा करना शुरू न कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, कुरान की आयतें पढ़ते चले जाओ। अगर कुरान का मुताला करोगे तो आपको पता चलेगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम 80 साल के बाद भी दुआ अगर कर रहे हैं अल्लाह ताला से औलाद की, तो यही दुआ मांग रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। आपने किसी कब्र वाले से नहीं मांगा, किसी मजार वाले से नहीं मांगा, किसी और से नहीं मांगा। अगर मांगा तो सिर्फ अल्लाह से मांगा, और ये मांगा कि अल्लाह तो मुझे नेक औलाद अता फरमा। और अल्लाह ने दिया इस्माइल की शक्ल में। कुरान की आयतें मौजूद है, ईमान ही नहीं है। गौर करो मेरे भाइयों, जरा सोचो, तसव्वुर करो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो, कुरान पढ़ो, सूरह अंबिया की वो आयतें।
व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फरदा। हजरत ज़करिया दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे तन्हा मत छोड़, अल्लाह मेरा वारिस मुझे अता फरमा। मेरे भाइयों, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, उनके बाल सफेद हो चुके हैं, उनकी हड्डियां दिख रही है, लेकिन अल्लाह के साथ के ऊपर इतना भरोसा है, इतना यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्र में भी औलाद अता कर सकता है। और वाकई अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता कर दिया, बुढ़ापे की उम्र में औलाद दे दिया। कुरान की आयतें कोई लैला मजनू की कहानी नहीं है, यानी अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह की जात के ऊपर तुम्हें भरोसा क्यों नहीं है? अल्लाह के जात के ऊपर भरोसा करो, मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। लेकिन आज हमारे यहाँ, हमारे समाज के अंदर तौहीद के अंदर गड़बड़ी पाई जाती है, हमारे समाज के अंदर शिर्क आ चुका है, हमारे यहाँ तौहीद मजबूत नहीं है। मुसलमान तो मुसलमान है, लेकिन अल्लाह के कसम अकीदे के अंदर बड़ी गड़बड़ी आ चुकी है। आज अगर कमाता है, रिस्क का कारोबार भी कर रहा है, लेकिन अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं है। आजान की आवाज सुन लेने के बाद अपनी दुकानों को बंद नहीं करता है, वो सोचता है कि अगर मैंने दुकान बंद कर ली तो कस्टमर हमारे आएंगे चले जाएंगे, हमारे कारोबार में हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क का मालिक है, वही तो रज़्ज़ाक़ है। मेरे प्यारे साथियों, तुम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, अल्लाह कहता मेरे बंदो, ये जमीन वाले तुम्हें रोजी नहीं देते, वो फिस्समाई रिज़्क़ुकुम, आसमान वाला तुम्हें रोजी देता है। अब मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ लोगों को देखो, रिज़्क़ की तलाश में रज़्ज़ाक़ को भूल चुका है और कारोबार में इतना ज्यादा डूब जाता है कि नमाज की पाबंदी नहीं, उस अल्लाह से मांग ही नहीं रहा है जो अल्लाह एक एक दिन में हजार हजार किलो गोश्त एक मछलियों को, समंदर की मछलियों को अता कर रहा है, फराहम कर रहा है, दे रहा है। एक मछली एक दिन में 1000 किलो से ज्यादा गोश्त खा जाया करती है, और वो अल्लाह समंदर के अंदर न जाने कितनी मछलियां पड़ी हुई हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना पावरफुल है कि वो अल्लाह उन तमाम मछलियों को हजार हजार किलो गोश्त रोजाना मुहैया कर रहा है, फराहम कर रहा है, दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कि अल्लाह ताला तुम्हें रोजी रोटी नहीं दे सकता है, कि अल्लाह ताला तुम्हें 2 टाइम का खाना अता नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा होना चाहिए। है ही नहीं ईमान। सुबह के वक्त चला जाएगा खेत में, चला जाएगा खेत में, लेकिन उठ करके वो 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता है। ईमान कितना कमजोर है बताइए मेरे भाई। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम, ईमान के साथ साथ उसने जुल्म को नहीं मिलाया। अल्लाह के ऊपर ऐसा ईमान होना चाहिए। आज हमारा ईमान, जहेज का कारोबार यहाँ भी चलता है, आपके यहाँ हर जगह चलता है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि लड़की मिल रही है, इतनी बड़ी नेमतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है, तो आदमी डकैत कैसे बन जाता है? इतना बड़ा चोर, वो डकैत ही तो, फकीर तो है, इंटरनेशनल फकीर मांगता है, दे दो भाई। बीवी की शक्ल में इतनी बड़ी नेमत तुम्हें मिल रही है, और जहेज की शक्ल में दौलतें लेकर के बताइए मेरे भाइयों, जिस घर के अंदर तुम डाका डाल रहे हो और वो औरत, वो लड़की तेरे घर के अंदर आ रही हो, अब वो लड़की सुकून बनेगी? वो तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारा टेंशन बन जाएगी। आज हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि आज मुसलमानों के अंदर तौहीद की गड़बड़ी आ चुकी है। हिंदू धर्म के अंदर भी तौहीद मौजूद है। या चिट्ठी यौमिम महनस्तस्मा देवे शूरी रीशा,
उसी अल्लाह से मांगो, उसी भगवान और उसी गॉड से मांगो, जब भी मांगो उसी अल्लाह से मांगो। उस अल्लाह के अलावा कोई जर्रा बराबर देवी देवता नहीं दे सकता है, यानी सब कुछ वही अल्लाह दे सकता है, सारी चीजों का मालिक वही है। इसी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से बच्चे को नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। आपके पीछे बैठे हुए एक सहाबी हैं छोटे से, उनको अल्लाह के नबी दर्स देते हुए आपने फरमाया, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, जब तुम सवाल करना तो सिर्फ अल्लाह ताला से सवाल करना। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ही से सवाल करना। वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब तुम मदद तलब करना तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने सहाबी को बाकायदा समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐ अल्लाह के बंदे सुनो, सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना, मदद तलब करना तो अल्लाह से मदद तलब करना। एक छोटे बच्चे को तरबियत दे रहे हैं, समझा रहे हैं। आज बाप की जिंदगी के अंदर तौहीद नहीं है तो आज अपने बच्चों को वो तौहीद का दर्स कहां से देगा। आज बाप ही तावीज़ लटका रहा है, आज बाप ही गलत रास्तों को अपनाया हुआ है, आज बाप ही लोन का कारोबार कर रहा है, हराम के रास्तों को अपना रहा है। सोच रहा है कि 1 लाख रुपए अगर मैंने साल के अंदर जमा कर दिए तो 4 साल के अंदर मुझे 2-3 लाख रुपए मिल जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के ज़ात के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है। अब तसव्वुर करो, आज मुसलमानों के अंदर जरा देखी कि एक बीमारी आ चुकी है और आज मुसलमान रहमे मादर के अंदर बच्चे दानी को खत्म कर देता है और बच्चे को दुनिया में आने से पहले मार डालता है। डर इस बात का रहता है कि 2 बच्चे तो हो चुके हैं, अब अगर और बच्चा आएगा तो खिलाएंगे कैसे, पिलाएंगे कैसे, उसकी परवरिश कैसे करेंगे। मेरे भाइयों, ये अकीदा तो कुफारे मक्का के अंदर था, आज मुसलमानों के अंदर ये अकीदा आया तो आया कैसे। गौर करो मेरे भाइयों, एक बच्चा को दुनिया के अंदर आने से महरूम कर रहा है माँ बाप, क्यों? क्योंकि हमको खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, और हम अपने बच्चे की परवरिश करेंगे तो करेंगे कैसे। अल्लाह ने जवाब भी दे दिया, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। आई मेरे बंदो, तुम खिलाने पिलाने के डर की वजह से बच्चों को कत्ल मत करो। आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, तुम अपने बच्चों को रहमे मादर के अंदर मत मारो, अपने बच्चों को कत्ल मत करो। ये बहुत ही बड़ा जुल्म है, बहुत ही बड़ा पाप है। अपने बच्चों को खिलाने और पिलाने के डर की वजह से दवा की शक्ल में दवा दे करके, इलाज करा करके, ऑपरेशन करके, बच्चेदानी को खत्म करके तुम बच्चों को मार रहे हो, ये बहुत ही बड़ा पाप है। अल्लाह ने जवाब दिया, नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम। आई मेरे बंदो, हम तुम्हें रोजी देते हैं और हम तुम्हारी औलाद जो दुनिया के अंदर पहुंचने वाली है उनको भी रोजी रोटी देने वाले हम ही हैं। कोई बाबा नहीं है, कोई और नहीं है, बल्कि हम ही रोजी देने वाले हैं। इस वजह से तुम अपने बच्चे को रहमे मादर में मत मारो। ये कुरान ऐलान कर रहा है, लेकिन आज मुसलमानों को देखिए, आज ये काम बड़े धड़ल्ले से हो, यानी अल्लाह के ऊपर ईमान और अल्लाह के ऊपर भरोसा मुसलमानों का नहीं है। भरोसा नहीं है मेरे भाइयों। शिर्क हमारे यहाँ आ चुका है, सबसे बड़ी गड़बड़ी आ चुकी है और सबसे बड़ा जो बुरा काम हमारे यहाँ हो रहा है वो शिर्क है। आज मुसलमान देख के अल्लाह के राह में दे नहीं रहा है, चंदा नहीं देता, क्यों? अरे दे देंगे भाई, कम हो जाएगा। अल्लाह कहता कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्ज देता हो। 1 रुपया दे रहा हो तो 1 रुपये के बदले उसको 700 गुना और उससे भी ज्यादा बढ़ करके उसको मिलने वाला है। तो मेरे भाई, वो नुकसान में है कि फायदे में खुद ही फैसला करिए। कुरान कह रहा है और कुरान की एक एक आयत के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, एक एक वर्ड के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। अब कुरान ये बातें कह रहा है तो बताओ मेरे भाइयों, आज मुसलमानों का ईमान कितना कमजोर है। मस्जिद में जाता है तो सबसे छोटा नोट देता है,
5 रुपया। आजकल फकीरों को अगर आप देंगे 5 रुपया तो निकाल करके वो आपको 10 रुपया दे देगा कि मेरे मुझसे भी बड़ा तू फकीर है, ले रख। आज अल्लाह के राह में देने से आदमी कतरा रहा, भरोसा नहीं है इसको। ईमान देखिए कितना कमजोर हो चुका है आज मुसलमानों का। आज अल्लाह की जात के ऊपर ईमान नहीं है मेरे भाई, अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं। समाज के नौजवानों के ऊपर नजर दौड़ाओ, आज समाज के नौजवानों के ऊपर नजर दौड़ाओ तो मेरे भाइयों ईमान इतना कमजोर है कि बंद कमरे के अंदर अपने घर के दरवाजे और अपने घर की खिड़कियां बंद कर लेने के बाद अपने घर के अंदर वो मोबाइल इस्तेमाल करता है और मोबाइल से गंदी गंदी चीजों को वो देखता है और वो डरता नहीं है। वो सोचता है कि मेरा घर वाला नहीं जान रहा है, मेरे पड़ोसी वाला मुझे बड़ा ईमानदार समझता है, बड़ा अल्लाह वाला समझता है, लेकिन मुझे कोई देखने वाला नहीं है। अल्लाह कहता है आए मेरे बंदो, अल्लाह कह रहा है हम तुम्हें देख रहे हैं और